हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो आओ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, न्यूज़ होती है इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, हम देखते हैं। तो चलो देखते हैं। वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ नेवल कमांड कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? ठीक है, तो ये नई दिल्ली में हुआ था, नौसेना भवन में। ये जो कॉन्फ्रेंस है, सेकंड कॉन्फ्रेंस थी नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस, और ये दिल्ली में ही अभी हुई थी। कॉन्फ्रेंस जो है वो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की जी और काफ़ी डिफेंस मिनिस्टर्स, जैसे राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा और काफ़ी मिनिस्टर्स के द्वारा बेसिकली चीफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, कैबिनेट सेक्रेटरी, इन सबके द्वारा अटेंड की गई थी। राइट, कॉन्फ्रेंस जो है इट वाज अ वाइटल फोरम फॉर naval commanders to deliberate on the issues, to think on the issues of operational preparedness, maritime security, capability development and the tri-service integration. Coming to the conference, 5 नेवल पब्लिकेशंस जैसे रेगुलेशन फॉर नेवल आर्मामेंट सर्विस, जेम हैंडबुक, फॉरेन कॉर्पोरेट रोड मैप, ये सब रिलीज किए गए। ठीक है, एडिशनली एक पोर्टल है निपुण, दैट इज नेवल इंटेलिजेंस पोर्टल फॉर यूनिफाइड नॉलेज, उसे भी लॉन्च किया गया एज द ऑनलाइन एग्रीगेटर फॉर इंटेलेक्चुअल वर्क ऑफ द नेवल fraternity in the various domain. Coming to the sideline, the Saga Manthan event which was held in October, it also brought together the commanders, experts and the thought leaders to discuss about the maritime strategic issue. जिसने भी अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, प्लीज गो टू द प्ले स्टोर एंड इंस्टॉल द ऐप। चलो आगे चलते हैं। Who has recently taken charge as a new full-time member secretary of Commission of Air Quality Management? ठीक है, देखो कवर नहीं हुआ था तो इस चीज को भी कवर किया गया है। तरुण कुमार विधोट जो हैं उन्होंने चार्ज लिया है एज दी फुल टाइम मेंबर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर रीजन एंड ज्वाइनिंग एरियाज। 2009 बैच के आईएएस ऑफिसर है, मध्य प्रदेश कैडर के। इससे पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में एज ए ज्वाइंट सेक्रेटरी काम कर चुके हैं। अपॉइंट हुए हैं 5 साल के टेन्योर के लिए और 2029 तक के लिए। इन्होंने किसको सक्सीड किया है? इन्होंने अरविंद कुमार नौटियाल जी को सक्सीड किया है। एंड जो कमीशन है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर रीजन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी दैट इज एस्टैब्लिश टू मॉनिटर and coordinate and improve the air quality in Delhi NCR region and nearby locations also. ठीक है, देखते हैं आगे चलते हैं। When was the 14th India Bhutan meeting on border management and security held? ठीक है, तो ये मीटिंग कहाँ हुई थी? 1 मिनट दो, ये आई थिंक आपके भूटान में ही हुई है। हाँ, थिम्पू भूटान में हुई है ये मीटिंग। राइट, तो आपका आंसर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। दिस मीटिंग वॉज लेड बाय राजेंद्र कुमार, हु इज द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ योर होम अफेयर्स। फाइन, कमिंग टू दी ऑफिशियल्स, बहुत सारे एजेंसीज के ऑफिशियल्स जो है वो प्रेजेंट थे। दोनों साइड ने रिव्यू किया border management and security cooperation and also addresses the issues like mobile signal spillover, integrated check post, boundary pillar maintenance, cross border movement and the capacity building for the Bhutan's police. If we talk about some other information around this, तो मीटिंग जैसे अभी हमने बोला वो 2019 में हुई थी, इससे पहले भूटान में। और इंडिया जो है वो 699 किलोमीटर्स का बॉर्डर शेयर करता है भूटान के साथ, रनिंग विद सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। अब आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आया सकता है, आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा स्टेट जो है, इंडियन स्टेट जो है वो भूटान को भूटान की सीमा से नहीं लगता। ठीक है, 4 स्टेट हैं, एक स्टेट का नाम आ जाएगा और आपको बताना पड़ेगा। लेट्स से त्रिपुरा दे देते हैं, तो आपको लगेगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऐसा पास पास है बट भूटान को टच नहीं करता। ठीक है, फ्रेमवर्क जो है पूरा ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप का, कॉपरेशन का, वो 1949 में रखा गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एज पर इंडियाज एविएशन विजन 2047 व्हाट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज
टारगेट नंबर ऑफ एयरपोर्ट बाय 2047। इट इज़ 350 से 400 एयरपोर्ट जो है इंडियन गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि 47 तक बने। इट इज़ अंडर दी इंडियाज एविएशन विजन रिपोर्ट, जो अभी 2047 वाली रिपोर्ट जो है जो भी आई है, और इट इज़ अंडर दी उड़ान इनिशिएटिव, उड़े देश का आम नागरिक, जो 2016 में लॉन्च किया गया था। इसमें 1.56 करोड़ पैसेंजर अभी तक 3.23 लाख फ्लाइट्स ले चुके हैं इस इनिशिएटिव के थ्रू। 4,300 करोड़ जो है दे आर प्रोवाइडेड एज दी VGF अंडर द स्कीम, दैट इज वायबिलिटी गैप फंडिंग, एंड इट ऑल्सो प्लान्स टू एक्सपेंड द कनेक्टिविटी of 120 new destinations and serve 4 crores passenger in the next decade. And talking about the यात्री कैफेज, तो वो भी अफोर्डेबल फूड प्रोवाइड करते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही कहा है कि 350 से 400 जो एयरपोर्ट्स हैं उतने हम कर देंगे 47 तक, ठीक है। एविएशन सपोर्ट्स 7.7 मिलियन जॉब्स नाउ, और बढ़ने की उम्मीद है, 25 मिलियन होने की उम्मीद है 2047 तक। पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ा है, 6 फोल्ड हुआ है टू 1.1 मिलियन, हो जाएगा बेसिकली 40 तक, ठीक है। कृषि उड़ान 2020 में इट enables द फास्टर ट्रांसपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विद 50% ऑफ फ्री सब्सिडीज। लाइफलाइन उड़ान 2020 में इट ensured मेडिकल सप्लाई डिलीवरी ड्यूरिंग कोविड-19। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी एनकरेजेस न्यू एयरपोर्ट्स जो डेवलप्ड होते हैं थ्रू PPP मॉडल, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। डिजी यात्रा की अगर हम बात करें, पेपरलेस फेशियल रिकॉग्नाइजेशन बेस्ड एयर ट्रैवल सिस्टम है विद 52.2 मिलियन यूजर्स। ड्रोन रूल्स 2021 एंड प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव्स प्रमोट डोमेस्टिक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग। एंड इफ वी टॉक अबाउट द flight training expansion, the target is 30 to 34,000 pilots in 10 to 15 years, aiming at 25% of the participation of the women in aviation by 25. And if we talk about the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam 24, it replaces Aircraft Act 1934 to modernize the and regulation of and promotion of the, and basically to promote the Make in India efforts. Coming to next, which Hyderabad based company is set to launch India's first private commercial rocket by January 25, तो 26 बेसिकली, तो इट इज स्काईरूट एरोस्पेस, ठीक है। जो बी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, वो बिल्कुल सही है। और जो कंपनी है उसने प्लान किया है कि वो लॉन्च करेगी पहला फुल स्केल कमर्शियल सैटेलाइट मिशन 2000 जनवरी 2026 तक। एंड अभी तक इसरो ने लॉन्च किए हैं रॉकेट स्काईरूट की जो सिग्निफिकेंट एंट्री है, इट मेक्स टुवर्ड द प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द स्पेस एक्सप्लोरेशन। कॉस्ट पर रॉकेट इज 2 से 3 मिलियन डॉलर, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू पर लॉन्च इज अराउंड $5 मिलियन, and it raised around $95.5 million from the investors including Temasek and GIC. Previously, it also made history in November 22 by launching Vikram S, India's first private suborbit rocket, and the firm is also expected to achieve the profit by March 28, citing engineering and supply chain challenges. 200 स्टार्टअप्स अब एक्टिव हैं इंडिया में प्राइवेट स्पेस सेक्टर में, एंड दे आर प्रोजेक्टेड टू रीच अराउंड $44 बिलियन बाय द 2033, एंड इट्स अ बिग थिंग, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। द ट्रेडिशनल रीसा एंड पचरा रिग्नाई टेक्सटाइल which holds geographical indication status are associated with which Indian state? They both are associated with basically मणिपुर, मणिपुर से एसोसिएटेड हैं, ठीक है। एंड इन दोनों को ही, टेक्सटाइल को ही, बोथ बिलोंग, एंड रिसेंटली GST जो रेट्स हैं इट गॉट कट ऑफ दिस टेक्सटाइल फ्रॉम 12 to 5, एंड दिस गिव द टेक्सटाइल अ बूस्ट, एंड the textile is now more competitive and accessible and enhance income opportunity for the rural women while preserving the status cultural heritage, and it benefit around 1.37 lakh households depending on the textile.
Some other benefits of on the other products are tea, सेरिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, सब पे ही जो है जीएसटी कम हुआ है और सब जैसे फार्मर्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ है, डेयरी जो फार्मर्स होते हैं, क्योंकि पनीर हो गया, आपके मिल्क प्रोडक्ट हो गए, उससे जब जीएसटी रेट कम हुए तो फार्मर्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ। ठीक, आगे चलते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। पीयूष पांडे, जो इनका अभी अक्टूबर में देहांत हुआ था, पद्मश्री इन्हें कब मिला? इन्हें पद्मश्री 2016 में मिला था। अभी कुछ दिन पहले देहांत हुआ था, ये कवर नहीं हुआ था, तो आई थॉट टू कवर इट। एंड ही वॉज द इंडियन एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल एंड चीफ क्रिएटिव ऑफिसर ऑफ द वर्ल्ड वाइड एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ इंडिया ऑफ ऑगले। ठीक है, उन्हें पद्मश्री जो है वो 2016 में दिया गया था और LIA लेजेंड अवार्ड जो है 24 में दिया गया था। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को। ठीक है, एंड पहले पर्सन थे, पहले एशियन थे जिन्होंने कीन्स लायन जूरी को बेसिकली क्या किया, चेयर किया 2004 में। एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड क्लॉय अवार्ड जो है 2012 में इन्हें मिला। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन के तौर पे भी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में जाने जाते हैं। 8 कॉन्जिक्यूटिव टाइम इकोनॉमिक टाइम्स में वो आ चुके हैं। फॉर दैट 2002 में उन्हें पहली बार सिल्वर पेंसिल मिला, लाइक ही वॉन इंडियाज फर्स्ट सिल्वर पेंसिल एट 1 शो अवार्ड एंड रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 10 ऑल्सो फ्रॉम द एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब कुछ कैंपेन थे जो इनके द्वारा रन किए गए या इनके द्वारा इनिशिएट किए गए। बेसिकली भाजपा का जो कैंपेन था, अब की बार मोदी सरकार, ये भी इन्हीं की देन था। ठीक है, फेविकॉल का जो ऐड होता है, तोड़ो नहीं जोड़ो, काफ़ी गुगली वुगली वुश पॉइंट्स का जो ऐड है वो भी इनका था। कैडबरी डेयरी मिल्क का कैंपेन कुछ खास है। और जो सॉन्ग है मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, वो भी इनके द्वारा जो है वो लिखा गया है। राइट, इसके लिरिक्स लिखे थे इन्होंने। ठीक है, तो चलो इस गाने के बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। राइट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कोलैबोरेटेड with which institute to host national seminar hepatobiliary wellness through आयुर्वेदा। ठीक, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और इंडियन काउंसिल, आई थिंक ICMR का इनिशिएटिव है। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, ICMR का इनिशिएटिव है ना, इंडियन काउंसिल एंड मेडिकल रिसर्च। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और ये जो इनिशिएटिव है थ्रू इट्स सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस एंड इट्स सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर इन कोलैबोरेशन विद ICMR and its regional medical research center Bhubaneswar. They both hosted a 2-day seminar and it was based on the wellness through Ayurveda, bridging traditional wisdom and contemporary sciences. Yakrut Suraksha, जीवता रक्षा, प्रोटेक्ट द लिवर प्रिजर्व लाइफ इज द थीम। 2 दिन का सेमिनार था एंड इट फीचर्ड 5 की थीम्स, फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन, रिसर्च इन लिवर एंड बाइलरी हेल्थ। जो सेमिनार है इट फोकस्ड ऑन द होलिस्टिक प्रिवेंशन एंड द थेरेपेटिक अप्रोचेस इंक्लूडिंग आयुर्वेदा, डायबिटीज। ठीक है, दिनाचार्य, रुदुचार्य, Panchakarma and the detoxification therapies alongside sessions of the scientific validation, disease specific management, ठीक है, and hepatitis and liver cirrhosis. Coming to the event, 58 scientific presentation और 22 oral और 36 posters जो हैं they have been there, और कुछ studies हैं, that is study on the your Kudaki and Ayush PTK showing the hepatoprotective efforts. हेप्टा जो होता है ना, HEPTA, ठीक है, हेप्टा इज बेसिकली लिवर के लिए वर्ड यूज होता है। और जो लिवर सिरोसिस, अभी हमने कुछ वर्ड्स भी देखे थे यहाँ पे, हेपेटाइटिस भी लिवर की बीमारी होती है। ठीक है, और
सिरोसिस में तो ये होता है कि लिवर ख़त्म हो जाता है एक तरह से, मतलब एक ऐसी स्टेज होती है जब क्रॉनिक डिजीज़ होती है लिवर की, जैसे किडनी फेलियर होता है, ऐसे ही वही लिवर सिरोसिस, लिवर फेलियर। ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन आरोग्य वर्धनी वटी, पीपला पीपला यासवा and Ayush PK3 for the MASLD and tuberculosis patients are also included in the research initiative. Okay, that was it from this session. I hope you guys might have liked the session. पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. Thank you so much.